तो यार आज है संडे, आज करने वाले हैं संडे वीकली रिवीजन। जो भी इस वीक में हमने पढ़ा है, वो क्या करी है, वो सारा हम रिवाइज कर लेंगे। बेसिकली तुम देखोगे इस वीक में हमने सीडीएस के वो क्या को देखा था, पीवाईक्यूज को देखा था। सीडीएस 2 2024 के एंटोनिम्स डाउनलोड कर लिए थे, सीडीएस 1 2024 के एंटोनिम्स डाउनलोड कर लिए थे, सीडीएस 2 2023 का सिनोनिम वाला पार्ट कर लिया था। लेकिन एंटोनिम्स वाला पार्ट सैटरडे को होना था, वो नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। या फिर नेक्स्ट वीक से हम एफ कैट के भी पीवाईक्यू स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो अभी देखना होगा, कल बताता हूँ तुमको। तो जो एनडीए वाले हैं वो भी इसको देखना, एफ कैट वाले भी देखना, क्योंकि आपस में ये वो क्या तुम्हारे में पूछी जा सकती है। जैसे मैं इस वाली ये वो क्या के पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसमें मैं तुम्हें कई बार बोलूंगा कि ये वर्ड तुम्हारा एनडीए में पूछा गया, तो वो रियलिटी में पूछा गया है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू तुम्हें को करा रखे हैं एनडीए वाले। तो सीडीएस वाले हैं वो भी एनडीए के पीवाईक्यू कर लें। मैंने भी तुमको करा रखे हैं 2020 से 2024 तक के जितने भी तुम्हारे एक साल में 2 पेपर होते हैं ना, तो उनके भी एंटोनिम्स वाली अलग अलग वीडियोज आई हैं। तो 15-16 एपिसोड शायद उस प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएंगे, तो वो तुम देख लेना। तो मैं रिपीट करते हैं एनडीए के पीवाईक्यू सीडीएस में रिपीट कर जाते हैं, तो वो तुम देख लेना। बाकी का हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लंबी वीडियो होगी तो ध्यान से देखना, और नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं, सिंपल देखते जाना, बस तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। नोट्स वगैरह तो तुम डेली बेस पर जो 10-15 मिनट की वीडियो जाती हैं उनका बना सकते हो, उनमें भी ज़्यादातर वर्ड तो तुम्हें याद हो जाते हैं, कुछ 2-4 वर्ड रह जाते हैं, उनको बस तुम डाल सकते हो नोट्स में, बाकी का तुम्हें साथ ही साथ रिवाइज होता जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे सीडीएस 2 2024 के एंटोनिम्स वाला पार्ट करा था 20 जनवरी को, मंडे को। तो स्टार्ट करते हैं। द लीडर्स व्यू वर इक्विवोकल ऑन द कंटेंशियस इश्यू। कंटेंशियस का मतलब होता है थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल, जिस पर डिस्प्यूट चल रहा हो, झगड़ा वगैरह चल रहा हो, मतभेद हो, उसे बोलते हैं कंटेंशियस। एंटोनिम बताने इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाए, कन्फ्यूजिंग, तुम्हें ठीक से समझ में ना आ रहा हो, वो हो जाता है इक्विवोकल। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जिसे तुम बोल सकते हो। याद कैसे करा था इसको, अब वो देखो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इक्विवोकल का करा था कि अगर दो जगह से साउंड सेम आ रही हो, दो लोगों की सेम साउंड हो, तो उसको तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी आवाज़ है। इक्विवोकल, दोनों की साउंड जो है, आवाज़ जो है वो सेम आ रही है, तो उससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आवाज़ है किसकी, तो वो कंफ्यूजिंग हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया, पता ही नहीं चल रहा तुम्हें। तो अब एंटोनिम बताना है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा तुम्हें, और यहाँ पर तुम्हें पता चलना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, धुंधला, वेग। एम्बिगस का ही मतलब यही होता है कि एम्बी, दो लोगों में तुम कंफ्यूज हो गए। मान लो 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन है, तो तुम कंफ्यूज हो गए, 2 ऑप्शन जहाँ भी आएंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एम्बिगस ये भी क्लियर नहीं है, क्लियर है, ऐसा ही ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि क्लियर नहीं है। वेग का ही मतलब यही होता है, वेग तुम्हारा ये तीनों के तीनों वर्ड एनडीए के तुम्हें ऑप्शंस में दिख जाएंगे। तो अगर तुम्हें वो कर रखे हो, तुमने एनडीए के पीवाईक्यू कर रखे हो, तो ये तीनों के तीनों वर्ड तुम्हें पता होंगे और तुम आसानी से इनको एलिमिनेट कर पाओगे। तो यहाँ पर तो कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर है, कोई चीज़, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हो गया तुम्हारा। द अथॉरिटीज इंटरेक्टेड विद द ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट। म्यूटनी, फेल्ड म्यूटनी, ऐसे अगर तुम न्यूज वगैरह पढ़ते हो या तुम्हें आइडिया है, तो जो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहाँ पर रसिया के ही एक मिलिट्री ऑफिसर ने म्यूटनी करने का ट्राई करा था। म्यूटनी का मतलब खुद के ही विद्रोह करने का ट्राई करा था। दूसरी बात, जो अथॉरिटीज होंगी वो कैसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी। जो म्यूटनस स्टूडेंट मतलब थोड़ा सा झगड़ाला टाइप, विद्रोही टाइप जो स्टूडेंट होंगे, उन्हीं के साथ तो इंटरेक्ट करेंगी अगर कुछ मामला हुआ हो तो ऐसे ही है। म्यूटनस का होता है विद्रोही, अनरूली, रूल मतलब नियम कानून के तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो अगर तुम्हें ऑप्शन देखने हो, ये तो तुम्हारा एंटोनिम बताना है ना, यहाँ पर विद्रोह है, उल्टा क्या होगा, वो बिल्कुल तुम्हारी बात मान रहा होगा, ऐसा ही तो होगा, अनुपालना कर रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऑप्शन देखो ओविडेंट, वो डायरेक्ट तुम्हारा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड है। ये तुम्हारा नेगेटिव वर्ड था, विद्रोही वगैरह नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ही तो हो जाएगा। इसका एंटोनिम ओविडियंट, ओविडियंट स्टूडेंट है, ऐसे करके। अनरूली, बात नहीं मान रहा, विद्रोही है। कॉन्टुमेशियस, इसको मैंने कहा था, कौन तू मैं कुछ कर रहा है, कौन तू, ऐसे करके थोड़ा सा याद हो गया था, थोड़ी सी विद्रोही टाइप का, घमंडी टाइप का, ऐसे तुम कर सकते हो। उड़दंग टाइप का। सेडिसियस का भी बेसिकली यही मतलब होता है। ये तीनों 4 वर्ड सेम मीनिंग देते हैं, अगर तुम्हें कहीं भी दिख जाए सिनोनिम वगैरह में भी ये देखने को मिला तो तुम लगा सकते हो। सेडिडियस को कैसे याद करा था, सेडिसियस को। टेडियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दुर्गम, रास्ते वगैरह से भी आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा तुम कर सकते हो। तो वैसे ही ये है सेडिसियस, थोड़ा सा टेढ़ा व्यक्ति है, वो थोड़ा विद्रोही टाइप का व्यक्ति है। से हमने इसको याद करा था, उम्मीद है तुमको हो गया होगा। हिज बिहेवियर वाज क्वाइट बिलीजरेंट। बिली को इनका मतलब होता है झगड़ालू, बिल्ली झगड़ालू टाइप की, बिलीजरेंट
झगड़ालू, बहुत ही सिंपल वर्ड है, बार बार बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड है, तो तुम्हें याद हो जाएंगे, इसकी टेंशन ना लिया करो। बार बार तुम्हें ये हर जगह देखने मिल जाएंगे, कोई भी टीचर से करो ना तुम वो क्या वो करा ही देगा इनको। एंटागोनिस्टिक, ये हमने जो एसएससी पत्र का वो क्या जो पहला और दूसरा वीक था ना, वहां पर हमने पीवाईक्यू वगैरह नहीं करे थे, वहां पर हमने रैंडमली जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो अलग अलग पेपर्स में पूछे गए थे वो करे थे। तो वहां पर एंटागोनिस्ट तुम्हें देखने मिला होगा, वही है एंटा, एंटी, विद्रोही ऐसे करके। कॉम्बैटिव, कॉम्बैट मतलब कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, झगड़ा, कॉम्बैटिव। ये जो तीनों चार वर्ड हैं वो सेम है, हमें बताना है एंटोनिम, तो वो हो जाएगा एमिएबल। अब ये जो एमिएबल है वो मैंने तो बताया था कि रूट वर्ड है, एमिकेबल, एमिएबल, ये सब किसके लिए आते हैं, फ्रेंडली के लिए आते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर है किसी का तो वो एमिकेबल, एमिएबल ये सब आएंगे इसके लिए। तो ये तीनों तो एक जैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ये उसका एंटोनिम हो गया, अपोजिट इन मीनिंग हो गया। नेक्स्ट देखो, ही वॉज इफ्यूजिव इन हिज प्रेज। इफ्यूजिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, मतलब क्वांटिटी में कुछ ज्यादा होना, वो होता है इफ्यूसिव। बढ़ा चढ़ाकर उन सब के लिए आ जाता है इफ्यूसिव, हाँ कर, बढ़ा चढ़ाकर। अगर तुम देखो एक्जुबरेंट, एक्जुबरेंट का मतलब होता है, ये भी यही होता है कि कुछ चीज बढ़ा चढ़ाकर बोलना, प्रशंसा कर रहा है तो बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर रहा है। याद कैसे करा था हमने, एक्स्ट्रा से, एक्स लिखा है ना, तो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कुछ मात्रा में कुछ कर रहा हो तो वो होता है एक्जुबरेंट। प्रोफ्यूज, इसका भी मतलब वही है, प्रो से याद कर लिया था कि प्रो मतलब जो जिसके पास धन संपत्ति कुछ ज्यादा होती है वो प्रो वर्जन्स खरीद लेते हैं, ऐसे एक और वर्ड आया था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो पीवाईक्यू था, उसको हमने ऐसे ही करा था। वॉल्यूबल, नाम से सुनने में आ रहा है वॉल्यूबल की बहुत ज्यादा बातूनी हो, बातूनी उसे बोलेंगे वॉल्यूबल। तो ही वाज बातूनी इन प्रेज, प्रेज में बातूनी मतलब बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा कर रहा है तो वो हो जाएगा वॉल्यूबल। उल्टा क्या हो जाएगा, रेटिसेंट, ये क्या था, बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। फ्यूसिव का मतलब ये है कि बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर रहे हो। उल्टा क्या हो जाएगा, रेटिसेंट, रहती शांत, शांत रहती है वो, चुप रहती है, तो उनके लिए रेटिसेंट आ गया। इस तरीके से तुम इसको कर सकते थे। ही इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब बिहेवियर, का बिहेवियर है, व्यवहार है, तो उसके व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है कि वो इनिक्विटस है, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो पता चलेगा। अब मान लो अभी तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, तो कैसे करेंगे। प्रीपोस्चरस, एक्सक्रेबल, वर्चुअस, रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का सबको पता है कि थोड़ा सा विरोधी स्वभाव का है, रिवोल्ट करने लायक है। वर्चुअस का भी मतलब ज्यादातर लोगों को पता होता है कि बहुत ही धार्मिक भला आदमी है, धार्मिक फिर भला आदमी है, तो ये तो तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। रिवोल्ट को तुम नेगेटिव से ले सकते हो, विद्रोह वगैरह कर रहा है। एक्सक्रेबल, एक्सक्रेबल ये तुम्हारा शायद पहले और दूसरे वीक में मैंने कराया था, एक्सट्रीमली बैड करके, एक्सट्रीमली बैड, ये तुम्हारा पीवाईक्यू भी है, देख लो पीवाईक्यू में दिख रहा है ना, एक्सट्रीमली बैड, तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव हो गया। तो देख पा रहे हो, दो तुम्हारे नेगेटिव हो चुके हैं, तो तुम्हें संभावना है कि ये भी नेगेटिव होगा, तो बचा हुआ ये अलग कौन सा है, पॉजिटिव तो ये है ना, वर्चुअस। तो इनिक्विटस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खराब व्यवहार है उसका। तो जो इनिक्विटस का मतलब होता है ना, अगर तुम देखो तो इसका मतलब होता है ईविल, विकेड। विकेड का भी मतलब यही तो होता है कि बहुत ही ज्यादा दुष्ट टाइप का खराब इंसान है, ईविल इंसान है, उसके लिए आता है इनिक्विटस। प्रीपोस्चरस, प्रीपोस्चरस का मतलब होता है जो थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको, एब्सर्ड, इसके लिए एक मीनिंग आता है एब्सर्ड, बेतुका, उस सब के लिए आता है, खराब आदमी है बेसिकली, उसी के लिए आ रहा है। एक्सक्रेबल का एक्सट्रीमली बैड, या फिर इसी के लिए ईविल और विकेड, इसके लिए डायरेक्ट तुम यूज कर सकते हो। इससे पहले अपालिंग आया था, बहुत ही ज्यादा भयानक, उसके लिए भी आ जाता है एक्सक्रेबल। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल, डेड वगैरह हो गया तो वो ड्रेडफुल हो गया, तो ये सब एक्सक्रेबल के लिए आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से तुम ये पूरा का पूरा तुम्हारा हो गया। और इससे पहले फ्यूजिव का हमने नहीं देख पाया था ना, फ्यूजिव का बेसिकली हमने करा था फ्यूज। तो फ्यूज कैसे होता है, जल जाता है भावुक होकर मतलब फ्यूज का मतलब होता है भावुक होना, या एंथुसियास्टिक भी आ जाता है कभी कभी, भावुक होना, भावुक मतलब पिघल गया। फ्यूज कैसे होता है, पिघल जाता है ना, तो भावुक, पिघल गया। एंथुसियास्टिक के लिए भी आ जाता है, बेसिकली एनर्जी हाई है, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक। हैप्पीनेस के लिए भी ये ज्यादातर टाइम आता है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज तुम कर सकते हो, प्रो मतलब पैसे, उसका प्राइस ज्यादा है, ज्यादा बढ़ाने के लिए आ जाता है। एक्सुबरेंट, ये जो है वो डायरेक्ट तुम एक्सुबरेंट के लिए यूज कर सकते हो। प्रोफ्यूज के लिए वही है कि तुम अबंडेंस में है, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है तुम्हारे पास, तो उसके लिए प्रोफ्यूज आ जाता है। तो इस तरीके से तुम्हें सारे के सारे वर्ड इस पेज पर देखने को मिल गए।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। द विलेज हैड बीन वाज ओल्ड एंड कैंटेंकरस। कैंटेंकरस ये तुम्हारा एनडीए में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है एनडीए का, देख रहे हो सीडीएस 2024 में भी आ गया। तो मैंने अगर लास्ट 2020 से भी अगर तुमने सिनोनिम कर लिया ना, सिनोनिम और एंटोनिम एनडीए के, तो तुम्हें कई वर्ड तुम्हें देखने मिल जाएंगे सीडीएस में आगे के लिए, और सीडीएस के तो तुम कर ही रहे हो। तो कैंटेंकरस को याद रहा था कान तान करस के, अगर तुम करस के तान कर कान तान दोगे, कान खींच दोगे तो वो इरिटेट हो जाएगी, तो इरिटेट के लिए आता है कैंटेंकरस। हमें बताना है सिनोनिम बताना है इस बार। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाए वो होगा। पोलाइट, वीक, सीरियस ये तो थोड़ा सा अलग से है। इल टेम्पर्ड, ऐसा ही एक और बढ़ाया था इनटेम्परेंस, इनटेम्परेंस। असंयम, संयम नहीं है उसमें, धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, तो इनटेम्परेंस हो गया। तो यहाँ पर इल टेम्परेंस, उसमें संयम नहीं है, जल्दी इरिटेट हो जाएगी वो, गुस्सा हो जाएगी, तो इस तरीके से ये सिनोनिम हो गया। परनीसियस, परनीसियस को मैंने तुमको बताया था कि पेनी, पेनी का मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड ही तो होता है, पैसे से रिलेटेड नहीं, इसको पैसे से नहीं करा था हमने। सबसे पहले देखो सेंटेंस का सेंस समझो। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द परनीसियस इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट। इन्फ्लुएंस, कैसा इन्फ्लुएंस है, या तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। अब प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होंगी, जब वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा इंटरनेट का, तभी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हमें पता चलेगा ये परनीसियस है ना, वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव वर्ड होगा। सिनोनिम बताना है, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो हार्मफुल, इनोकुअस, पॉजिटिव, ट्रिकी। अब इनको देखो, हमें नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। हार्मफुल को देखते ही तुम्हारे माइंड में तो आ गया ना कि नुकसानदायक, ये भी तो तुम्हारा नेगेटिव होता है, तो तुम डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। चांसेस तुम्हारे ज़्यादा सही है कि ये चला जाए। मान लो अब तुम्हें ये इसका भी मीनिंग पता होता, फिर तो तुम ऑप्शन कर ही ले जाते ना, फिर तो सब कुछ पता है। तो इनोकुअस को हमने कैसे करा था, नॉक, ये जो नॉक है ना, या इससे ही नॉक्स बोलो, उसका मतलब होता है नॉक्सियस, इससे ही बना है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है कुछ खतरनाक सी चीज़, नुकसानदायक चीज़, नॉक्सियस नुकसानदायक ऐसे हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन लग गया, मतलब वो नुकसानदायक नहीं है, इनोकुअस इस तरीके से। तो इसका मतलब ये नुकसानदायक नहीं है, मतलब नुकसानदायक नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव है था और ये भी नेगेटिव था, बाकी के तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ट्रिकी तो अलग ही है। तो आंसर तुम्हारा यही होने वाला है। अब याद कैसे करेंगे, परनीसियस मान लो किसी ऑप्शन में आ गया, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए। जैसे इनोकुअस का मीनिंग पता था, तभी हम उसको एलिमिनेट कर पाए। तो परनीसियस मान लो किसी बार हुआ कि यहाँ पर ऑप्शन में दिख गया, तो अब उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए तुमको। तो परनीसियस को याद करा था हमने विसियस से, विसियस कोई विषैला चीज़ है, विषैला चीज़ कैसा होता है, नुकसानदायक होता है, तो नेगेटिव हो गया ना, हार्मफुल हो गया। इस तरीके से ये मस्त मस्त निमोनिक बन रहे थे। नेक्स्ट देखो, ये तो वर्बोज है, एनडीए में अगेन, एनडीए में ये पूछा जा चुका है। नेवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट, एनडीए पीवाईक्यू। अब टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोज व्हाइल राइटिंग। लिखने के दौरान बहुत ज़्यादा वर्बोज मत हो जाना। वर्बोज वैसे ही तो उसके लिए आता है कि बहुत ज़्यादा जिसके पास शब्द भंडार है, वर्ड्स जिसके पास ज़्यादा है, शब्द भंडार, तो ज़्यादा शब्दों का तुम्हें यूज ना करने को बोला जा रहा है कि ज़्यादा शब्द यूज ना करना। तो वर्बोज का हमें सिनोनिम बताना है। तो एग्जेजरेट, एग्जेजरेट का भी मतलब यही होता है कि बढ़ा चढ़ा कर कुछ बोलना। एग्जेजरेशन बहुत ही कॉमन वर्ड है, एग्जेजरेट। शॉर्ट, इनफॉर्मल, सक्सेंट, सक्सेंट अगेन तुम्हारा एनडीए का पीवाईक्यू, जिसको हमने संक्षिप्त से याद करा था। सक्सेंट का मतलब ये होता है शॉर्ट, संक्षिप्त, हिंदी में संक्षिप्त बोलते हैं उसको, ब्रीफ। तो ये फिर से तुम्हें देखने में मिलेगा, सक्सेंट है ना, वो तुम्हें आगे देखने में मिलेगा। और इसके लिए कंसाइज भी आ जाएगा, कंसाइज। तो एक वर्ड आएगा वहां पर तुम्हें सक्सेंट देखने मिलेगा, कंसाइजन ऐसे कुछ करके देखने मिलेगा। साइजन, कौन साइजन का मतलब संक्षिप्तता, ऐसे करके वो पूछ लेगा। तो देख रहे हो ऑप्शन रिपीट करते हैं, ये तो तुम बात मानोगे। आंसर क्या हो जाएगा, एग्जेजरेट। यहाँ पर तो शॉर्ट कर रहे थे उसको, संक्षिप्त में, ब्रीफ में कर रहे थे, लेकिन ये क्या करता है, बढ़ा चढ़ा कर कुछ बताता है। शब्द भंडार, शब्द उसके पास ज़्यादा है, वर्ड्स उसके पास ज़्यादा है। एक्टर नरेटेड स्टोरी इन रेजोनेंट वॉइस। रेजोनेंट का मतलब होता है एक्टर क्या है, एक्टर कैसी वॉइस में बोलेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस वॉइस में बोलेगा, कॉन्फिडेंस, बहुत ही डीप, क्लियर, क्लियर, इन सब के लिए आता है रेजोनेंट वॉइस। याद तो खैर क्या ही करोगे, याद कैसे कराएंगे, याद तुम इसको सेंटेंस का सेंस समझ करेगी, सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है उससे तुम कर सकते थे। सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं है, ये तो डीप है, हटा दो। हार्श, ये बहुत ही सॉफ्ट नहीं, ये तो कड़वा, कड़वी है। हार्श का मतलब कैसी होती है, कड़वा, कर्कश ध्वनि, उसके लिए आ रहा है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन ये तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड होता है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला है ना, वो बहुत ही मस्त तरीका है वो क्या करने का। डीप हो जाएगा। क्यूबरिंग, क्यूबरिंग का मतलब होता है थोड़ी सी सेक कर रहा है,
शेकिंग, क्विवरिंग का मतलब शेकिंग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, उसकी आवाज़ में क्लैरिटी है, वो शेक नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तो आवाज़ में कोई भी क्विवरिंग नहीं होगी। तरीके से ये भी हो गया। देवर फेड अप विद हिज डॉल्टिस बिहेवियर, डॉल्टिस को कैसे याद कराता है, डल, डलिस बिहेवियर, डल बिहेवियर मतलब मूर्ख, स्टूपिड बिहेवियर मूर्ख, स्टूपिड, इनएक्टिव, लेजी, इन सब के लिए आ जाएगा बेसिकली। ये तो आएगा तुम्हारा मूर्ख के लिए आ जाएगा, डल के लिए, मूर्ख, स्टूपिड, तुम कुछ भी बोल लो, ये हो जाएगा उसका बिहेवियर। वाइज, इम्बेसिलिक, क्लेवर, प्रिकॉशियस। अब देखो प्रीकॉशियस है ना, इसको याद तुम कर सकते हो, प्रीकॉन्शियस, उम्र से पहले ही, समय से पहले ही अगर कोई मैच्योर हो जाए ना, मेंटल मैच्योरिटी तुम बोलोगे, मेंटली मैच्योर्ड है कोई अपनी उम्र से पहले ही। कॉन्शियस मतलब थोड़ा सा अवेयर हो गया है वो, कॉन्शियस अवेयर, तो उसके अंदर अवेयरनेस समय से पहले ही आ गई, तो वो थोड़ा सा एडवांस बच्चा होगा ना, तो थोड़ा तेज होगा, तेज हो गया। क्लेवर का भी मतलब दिमाग से तेज है, लेकिन यहाँ पर मूर्ख था। वाइस, वो भी बुद्धिमान है, बचा कौन सा, इम्बेसिलिक, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ऐसे करे जाते हैं तुम्हारे जो भी वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं वो। आ जाओ आगे, CDS 1 2024 के एंटोनिम्स देखते हैं। इक्वेनिमिटी, अभी इसके पास, इसके लिए मैंने अभी आज ही एक शॉर्ट डाली है, उसको जाकर देखना। श्री कृष्ण इसको समझाते हैं कि इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है, जो हर परिस्थिति में समान मेंटल कामनेस दिखाता है, मेंटल कामनेस हर परिस्थिति में, चाहे वो दुख की घड़ी हो या फिर सुख की घड़ी हो, उसमें मेंटल कामनेस दिखाता है, तो वो होता है इक्वेनिमिटी, इक्वल, हर जगह समान व्यवहार रख रहा है। तो हमें एंटोनिम बताने हैं, तो ये कैसा वर्ड हो गया, एक पॉजिटिव वर्ड हो गया ना, कि हमेशा वो मेंटल कामनेस दिखा रहा है, तो पॉजिटिव हो गया। एंटोनिम में क्या होगा, नेगेटिव वर्ड होगा ऑब्वियसली। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। प्लेसिडिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये आता है शांति से रिलेटेड। कंपोजर, हमने इसको करा भी था, कंपोज्ड और रीपोज, दो वर्ड तुमने देखे होंगे। देख रहे हो कैसे हमें वर्ड याद होते जा रहे हैं बिना किसी रट्टाफिकेशन के, तो इस तरीके से कर लो ना तुम। तो ये तुम तीनों देखोगे ना, ये आता है शांति भरा, शांति, कामनेस, उन सब के लिए आता है ये वर्ड। बचे कौन से, एजिटेशन, एजिटेशन भी हमने 2-3 बार कर रखा था, वीक 1 और वीक 2 में भी ये देखने वाला था, संडे रिवीजन में डाल दिया था, तो अब तो तुम्हें याद हो गया होगा। एजिटेशन मतलब आग टेकना, आग लगाना, भड़का दिया, उकसा दिया, गुस्सा आ गया उसे, भड़काना, उकसाना, उन सब के लिए आ जाता है। तो ये शांत था लेकिन यहाँ पर भड़क गया, तो एंटोनिम तो यही हो जाएगा। देख रहे हो PYQ कैसे करे जाते हैं। वेहेमेंट, ही हैड बीन वेहेमेंट इन अपोजिंग द आइडिया। वेहेमेंट का मतलब होता है थोड़ा सा जिद्दी टाइप का व्यक्ति। आर्डेंट, आर्डेंट होता है, आर्डुअस से हमने करा था। आर्डुअस ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जिसको नहीं पता बता दूं। आर्डुअस का मतलब होता है थोड़ा सा मेहनती। आर्डेंट होता है थोड़ा सा एनर्जेटिक टाइप का व्यक्ति, मेहनती होगा तो एनर्जेटिक तो होगा ही, एंथुसियास्टिक। सबड्यूड, सबड्यूड को हमने करा था सबमिसिव से। सबमिसिव थोड़ा सा सबकी बातें मान रहा है, सबका कहना मान रहा है, थोड़ा सा दब के रह रहा है, सबमिसिव, उससे हमने याद कर लिया था। यहाँ पर तो क्या था, एनर्जी हाई थी, लेकिन यहाँ पर उसकी एनर्जी बिल्कुल लो है। फर्वेंट का ही मतलब यही होता है कि जिद्दी टाइप का, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, एनर्जी भरी हुई है। गुस्सा या जिद्दी टाइप के व्यक्ति में कैसी होती है, एनर्जी ज़्यादा ही तो दिखेगी तुम्हें। इम्पेशेंट वही है, इम्पेशेंट, जिद्दी टाइप का, थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का, शॉर्ट टेम्पर तुम बोल सकते हो जिसको। तो ये जो वेहेमेंट है वो भी तो थोड़ा सा जिद्दी टाइप का है, कि उसको अपोज करने में, आइडिया को अपोज करने में वेहेमेंट है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एंथुसियास्टिकली उसको अपोज कर रहा है, एनर्जी के साथ अपोज कर रहा है, जिद्दीपन के साथ उसको अपोज कर रहा है। तो तुम्हें ये और ये दोनों, ये तीनों के साथ इसका सिनोनिम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, वो सबकी बातें बस मान ले रहा है, अपोज नहीं कर रहा है। ये सबमिसिव होता है, वो अपोज नहीं करता किसी को, सबमिसिव, दब्बू, ऐसे इसको करते हैं। वेहेमेंट का मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें फर्वेंट से याद हो जाए। फर्वेंट, वेहेमेंट, फर्वेंट, वेहेमेंट, आर्डेंट, ये तीनों चारों वर्ड एक जैसे साउंड करते हैं, तो उससे शायद तुम्हें याद हो जाए। मुझे भी वैसे ही याद हुआ था। निमोनिक तो मेरे पास भी नहीं है और कोई। ही इंडल्जेस, इंडल्ज तो हमने पहले भी कर रखा था, कि बिल्कुल डूब जाना, इंडल्ज कर जाना। एल्कोहलिक वर्ड आया था, कुछ आया था एल्कोहल से रिलेटेड, कुछ आया था उसमें, इसका तुम्हें सिनोनिम देखने मिला था। तो इंडल्ज का मतलब होता है पूरी तरह से डूब जाना इन नेफेरियस एक्टिविटीज। देखते ही तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। नेफेरियस, नोटोरियस, कुख्यात तुमने सुन रखे हो, थोड़े से खराब एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है। तो ये तो हो गया तुम्हारा नेगेटिव वर्ड। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वर्ड। तो फ्लैजिशियस, एक्सक्रेबल, देख रहे हो एक्सक्रेबल थोड़ी देर पहले भी आया था, यहाँ पर फिर से आ गया। तो ऑप्शन तो ऐसे भी रिपीट करते हैं, ये वर्ड बेशक ना रिपीट करे, लेकिन ये तो ऑप्शन तो करेंगे, ये श्योर है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ
एनडीए के भी तुम ऑप्शन को देख कर जाओ, और एनडीए की जो प्लेलिस्ट है ना वो तो नेक्स्ट लेवल थी। उसमें मैंने एक एक जो ऑप्शन था ना वो भी निमोनिक के साथ याद कराया था। वहां पर तो मैंने बोला भी नहीं था कि इसका मेरे पास निमोनिक नहीं है, एक दो वर्ड का करा था पूरी सीरीज में, बाकी का एक एक वर्ड उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया था मैंने। तो वो नेक्स्ट लेवल है, उसको देख कर जाना, तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन रिपीट करते हुए दिख जाएंगे अपने पेपर में, जिससे तुम एलिमिनेट कर पाओगे। तो एक्सक्रेबल, एक्सट्रीमली बैड, अपालिंग, ड्रेडफुल, और क्या क्या, ईविल, विकेड, मतलब वही है, नेगेटिव वर्ड है सारे के सारे। फ्लैजिशियस का भी मतलब यही होता है। एडमायरेबल, प्रशंसा, मतलब पॉजिटिव हो गया। एबुमिनेबल, घृणनीय, ये तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट करेगा। अभी तो जो एनडीए 2 2023 का मैंने सिनोनिम वाला पार्ट कर लिया था, एंटोनिम्स नहीं करा था। उस एंटोनिम्स में भी तुम्हें एबोमिनेबल फिर से दिखेगा। तो ये ऑप्शंस रिपीट करते हैं, इस बात को ध्यान गांठ बांध लो। एबोमिनेबल का ही मतलब हो गया हेटफुल, हेटफुल। क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसके लिए भी आ जाता है एबोमिनेबल। निंदनीय, तुम निंदा कर सकते हो। आंसर तो यही हो जाएगा। नेफेरियस, थोड़ा सा सुन के ही आ रहा है कि नेगेटिव वर्ड है, नेफेरियस नेगेटिव। नोटोरियस, कुख्यात। नेक्स्ट वर्ड देखो, व्हेन ही वाज बोर्न हिज फैमिली वाज इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पुअर, गरीब व्यक्ति है, पैसा वगैरह उसके पास बिल्कुल नहीं है, तो वो होता है इंडिजेंट। इंडियन जेंट्स, आज के जो इंडियन जेंट हैं, मनुष्य पुरुष हैं, वो कैसे हैं? ज़्यादातर लोग बेरोजगार ही तो हैं। बेरोजगार कैसे लोग होते हैं? गरीब लोग ही तो होते हैं। तो इस तरीके से। प्रिटेंशियस, प्रीटेंड करना। प्रीटेंड मतलब दिखावा करेगा, शो ऑफ करेगा कि मेरे पास ये है, वो है, ये है, पैसा वाला बनने का ट्राई करेगा। इम्पेकुनिशियस, इम्पेकुनियस, इम्पेकुनियस का हमने करा था पेनी से, पेनी वगैरह। पेनी का मतलब पैसा, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया? इम, मतलब उल्टा हो गया, पैसा उसके पास नहीं है, तो वो गरीब हो गया। सेम हो गया ना। हमें सिनोनिम बताना था, क्या था? एंटोनिम कर रहे हैं ना, एंटोनिम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा था? शो ऑफ कर रहा था, मतलब पैसे ज़्यादा हैं, यहाँ पर पैसे उसके पास। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब भी यही होता है कि रिच, बहुत ज़्यादा वेल्थ है इसके पास, वेल्दी पर्सन है, तो वो हो जाएगा एफ्लुएंट। उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, एफ्लुएंट इन्फ्लुएंस उसका ज़्यादा है, तो वो पैसे वाला होगा। तो इस तरीके इसके पास भी पैसे ज़्यादा है, ये तो बिल्कुल बर्बाद है। तो अगर पैसे से रिलेटेड देखो ना, तो पैसे से रिलेटेड तो केवल इन एफ्लुएंट आ रहा है, गरीब, ये धनवान है, बिल्कुल रिच है। डायरेक्ट एंटोनिम तो यही होने वाला है। अगर ये ना होता प्रिटेंशियस तुम कर सकते थे, लेकिन प्रिटेंशियस अलग मतलब में आता है कि थोड़ा सा घमंडी, थोड़ा शो ऑफ करने वाला, उनके लिए आता है प्रिटेंशियस। तो इसको मत लगाना, डायरेक्ट तुम्हारा एंटोनिम तो एफ्लुएंट हो जाएगा। यहाँ पर गरीब था, ये अमीर है, सिंपल। ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा है, इंपॉर्टेंट वर्ड तुम मान सकते हो, ट्रेंडिंग में चल रहा है, अलग अलग पेपर में पूछा जा रहा है। ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम। तो टर्बुलेंट का मतलब ये वैसे हमने वीक 1 और वीक 2 में कर रखा था कि थोड़ा सा जिसकी दुनिया में टर्बुलेंस आ रखा है, तूफान आ रखा है, टर्बुलेंस तूफान, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम्स में हम रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखद या संकटदायक, संकट भरे समय में हम रह रहे हैं। अब देखो ऑप्शन यहाँ पर, तो इससे मतलब क्या हुआ? ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया ना, संकट, डिफिकल्ट, ऐसे टाइम में रह रहे हैं, तो नेगेटिव वर्ड हो गया। एंटोनिम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। डीजोलेट, डीजोलेट, डीजा लेट, डीजे, डीजे होते हैं ना, डीजे सॉन्ग वगैरह बजते हैं, अगर वो लेट हो जाए तो तुम क्या होगे? थोड़ा से नाराज हो जाओगे, गुस्सा हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। ट्रैंक्विल, ऊपर ही देखा था ना, इसी में देख लिया, तो ये तो ट्रैंक्विल कहाँ गया? ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांति, पीस, तो ये हो गया पीस। यहाँ पर तो क्या था? आंधी तूफान आया हुआ था, यहाँ पर पीस है। ऑब्स्ट्रेपरस, ऑब्स्ट्रेपरस को हमने थोड़ा सा करा था, ऑब्स्ट्रक्ट वगैरह, बाधाएं हैं, कई सारी डिफिकल्टीज हैं, तो उनसे हमने इसको कर लिया था, तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव हो गया कि डिफिकल्ट टाइम्स है। कैप्रीसियस, कैप्रीसियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा अपने मनमानी टाइप करता है, मनमानी, मनमौजी, ये जो वर्ड है ना उसके लिए आते हैं। या अनअकाउंटेबल, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके पास, ऐसे ही कुछ भी कर रहा है, कोई उसको मतलब नहीं है। बेपरवाह, बेपरवाह, वाह, मनमौजी, अनअकाउंटेबल, इन सब के लिए आएगा। तो डायरेक्ट तुम्हें एंटोनिम तो ये दिख रहा होगा, यहाँ पर तो तूफान आया हुआ है, डिफिकल्ट टाइम्स हैं, हो हल्ला है, हलचल है, बहुत ज्यादा हलचल, टर्बुलेंट। एंटोनिम तो तुम्हारा ट्रिंकुल आने वाला है कि शांति है। CDS 1 2024 सिनोनिम देखने वाले हैं। विनिंग द वर्ल्ड कप बाय द मोस्ट एक्सेलरेटिंग मूवमेंट फॉर द इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, रोमांचक, एनर्जेटिक, रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाला मूवमेंट था, ऐसा कुछ थ्रिल से भरा हुआ। वो जो मूवमेंट था बहुत ज्यादा थ्रिल भरा हुआ था, तो उसके लिए आता है। सिनोनिम बताना है, सिनोनिम पीसफुल, ये तो नहीं है, इसमें थ्रिल थोड़ी ना होता है। प्रोमिनेंट का होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ही इज ए वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है कोई।
थ्रिलिंग, ईगर, थ्रिलिंग तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा, थ्रिलिंग मूवमेंट था एक, ईगर तो ईगरली वेटिंग, बहुत ज्यादा उत्सुकता से, एक्साइटमेंट के साथ तुम वेट कर रहे हो किसी का, तो वो ईगर हो गया ऐसे करके। जस्टिस प्रिवेल्ड, जस्टिस उसको मिल गया, प्रिवेल्ड का मतलब होता है जीतते, जीतना वगैरह, जीत गया वो, प्रिवेल्ड जीत गया, प्रिवेल, जस्टिस प्रिवेल्ड, जस्टिस मिला या जस्टिस जीता, जस्टिस की जीत हुई। एंड द मर्डरर वाज डिकैपिटेटेड, डिकैपिटेटेड का मतलब होता है सर धड़ से अलग कर देना, डी कैप, कैप कहाँ पर लगाते हैं, सर पे लगाते हैं ना, तो सर को ही अलग कर दो, सर काट देना, अलग कर देना, उसके लिए डिकैपिटेटेड। मैं बताना है सिनोनिम, तो बी हेडेड, हेड को अलग कर दिया, यही हो जाएगा, ये तो ऐसे ही है पल। द होटल रूम वाज डिंजी वॉल्स, डिंजी का मतलब होता है बहुत ही यार डर्टी, डर्टी एंड डार्क। देखो और भी वर्ड आते हैं, जैसे ये हेजी है, हेजी हो गया, वेग हो गया, अभी ऊपर तुम्हारा एम्बिगस आया था, इगस, और कौन सा था, क्लाउडी हो गया। ये जो वर्ड आते हैं ना वो थोड़े से विजन से रिलेटेड आते हैं कि तुम्हें देखने में कुछ दिक्कत आ रही है, धुंधला टाइप का दिख रहा है, धुंधला, या फिर एम्बिगस था वो अभी तुमने देखा कि कंफ्यूजिंग के लिए आ रहा था, कंफ्यूज करने के लिए, मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कुछ। ऐसे ही वेग, ये भी तुम्हारा कंफ्यूजन के लिए आ जाता है, तो कंफ्यूजन होना, धुंधला होना, समझ में ना आना, उनके लिए आता है हेजी। लेकिन जो डिंजी है ना वो आता है कि बिल्कुल गंदा, होटल का रूम है वो दिखने में थोड़ी ना हम बताएं कि दिखने में हमें धुंधला दिख रहा है, वो रियलिटी में गंदा होगा। तो डर्टी एंड डार्क यही तुम्हारा सिनोनिम होने वाला है, ना कि हेजी, पेल, क्लाउडी ये होंगे। बहुत ही छोटी सी बात थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। केस प्लान द इवेंट विद फास्टिशियस केयर, केयर के साथ उसने करा है था, फास्टिडियस का मतलब होता है बहुत ही केयर के साथ कोई चीज प्लान करी गई है, फास्टिडियस मतलब केयरफुल, अटेंटिव तरीके से, अटेंटिव तरीके से, समझदारी भरे से, सावधानी से, सावधानी से, कौशन के साथ, उन सब के लिए आता है फास्टिडियस। मेरे पास अगेन इसका कोई निमोनिक नहीं था लेकिन रिवाइज हो गया, तुम्हें बार बार रिवाइज कर लिया करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनअटेंटिव, यहाँ पर तो क्या था बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ, लेकिन ये इनअटेंटिव हटा दो, बोरिंग नहीं होगा। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सावधानी से, एनडीए का पीवाईक्यू है अगेन, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनडीए की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बहुत ही शानदार वो प्लेलिस्ट बनी थी अब तक की, कई सारे पेड़ बच्चे के बच्चे भी उससे पढ़े थे, मुझे मैसेज कर रहे थे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो देख कर आना, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा तुम्हारी वोकैब इंप्रूव होने वाली है उससे। 15-16 एपिसोड हैं, उनसे ही तुम्हारा काम चल जाएगा, बाकी का ये डेली वोकैब तुम फॉलो कर सकते हो, पेपर तक तुम्हारे चलने वाली है। मेटिकुलस का होता है बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, कौशन के साथ। मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश अगर तुम ले जा रहे हो तो बहुत ही सावधानी से ले जाओगे, कहीं टूट न जाए, सावधानी से, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, केयरफुल, सिनोनिम बताना है तो यही हो जाएगा। हर लेफ्ट लेग वाज पैरालाइज्ड ड्यू टू डेबिलिटेटिंग डिजीज, ये हमने वीक 1 में शायद कर लिया था, 5 जनवरी से हमारा ये स्टार्ट हुई है सीरीज, तो वीक 1 में हमने ये करा था डेबिलिटेट, डेविल ने एट कर लिया। अगर कोई डेविल है, डेविल मतलब है राक्षस, राक्षस ने अगर तुमको काट लिया, खा लिया, तो तुम क्या हो जाओगे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाओगे, तो वीक के लिए आ जाता है डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेट। ऐसी डिजीज है जो डेबिलिटेट उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर गई, तो ऐसी जो डिजीज है ना वो होती है डेबिलिटेटिंग डिजीज। सिनोनिम बताना है, सैड, स्ट्रेंज, क्रिटिकल, इनको हटाओ। क्रिपलिंग का भी मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा तुमको वीक कर दिया, वीक, कमजोर कर दिया, उसके लिए आता है क्रिपलिंग। अब इनका, इसका मेरे पास निमोनिक नहीं है तो, लेकिन आंसर तो तुम्हारा यही होने वाला है। पल को कैसे याद करेंगे, पल डिलीट तुमने सुना है, एडिटिंग में आता है, खैर छोड़ो उसको। CDS2 2023 के सिनोनिम आज हम देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं, पहला है तुम्हारा यूटोपियन। यूटोपियन का मैंने तुमको बताया था बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक मैटर है, मतलब उसके व्यूज हैं आदर्शवादी, आदर्शवादी की, इम्प्रैक्टिकल भी तुम बोल सकते हो, बहुत ही परफेक्शनिज्म, जिसको परफेक्शन बोला है ना, परफेक्शन कभी अचीव नहीं कर सकते तुम, तो आदर्श वही हो गया। काल्पनिक भी तुम बोल सकते हो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, काल्पनिक है। सिनोनिम बताना है, आदर्शवादी होना चाहिए, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, मटेरियलिस्टिक, ये तो हो गए अपनी दुनिया में, लेकिन जो यूटोपियन होता है वो थोड़ा सा आदर्शवादी होता है, काल्पनिक, ये प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं करता, इम्प्रैक्टिकल होता है, इसको तुम इम्प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो, इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल, यहाँ पर प्रैक्टिकल, इमटेरियलिस्टिक, ये यूटोपियन हो जाएगा। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, लेकिन आइडियल हमारा सिनोनिम हो जाएगा। दे सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड का मतलब होता है किसी सिचुएशन को काम डाउन करना, कम करना। जैसे तुमने सुन रखा होगा बॉम्ब डिफ्यूज कर दी, तो जो सिचुएशन थी बॉम्ब को खत्म कर दिया उसने, बंद कर दिया, ऐसे करके
मीडिएट, एक्टिवेट, नैरेटेड, ये तो अलग ही हैं। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। एनडीए में फिर से तुम्हें ये देखने मिल जाएगा, मिट्टी से गेट पे से मिट्टी को हटा दो, हटा देना, कम कर देना। रिड्यूस, उन सब के लिए आता है मिटिगेट। तो डायरेक्ट सिनोनिम तो यही होने वाला है, बाकी के ऑप्शंस इससे मैच नहीं करते, सिमिलर बनाना होता है ना हमें। द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर नेगेटरी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। नेगेटरी का मतलब होता है नाकाम कर जाना, नाकाम हो जाना। नेगेटरी, नाकाम, नेगेटिव, फेल कर गए तुम। तो जो रिफॉर्म पॉलिसी थी उनको तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। ठीक है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट को हमने करा था इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट, एम को आई एन में बदल दिया, इनडायरेक्ट, अनक्लियर, यर। और एक्सप्लिसिट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट था तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इन सब के लिए आ गए। इनइफेक्चुअल, देख रहे हो, जो इम्प्लीमेंटेशन था वो इनइफेक्चुअल हो जाएगा, इफेक्ट उसका कुछ पड़ नहीं पाएगा, बेकार चला जाएगा। इनइफेक्चुअल मतलब बेकार चला गया, नाकाम हो गया, बेकार गई सारी मेहनत, नाकाम हो गया, फेल कर गए तुम, इफेक्चुअल नहीं रहा। डायरेक्ट सिनोनिम तो तुम्हारा यही होने वाला है। कंपोजिट वही हो गया, संयोजन वगैरह। कंपोजिट फंक्शन, एफ जी, इन दोनों को मिलाया, एफ ओ जी बन गया, संयोजन हो गया, दोनों को मिला दिया। नेक्स्ट देखो, द बिजनेस फ्लंडर्ड। फ्लंडर्ड का मतलब होता है बिल्कुल बहुत ज्यादा समस्याएं फेस करना। यार चलो देखो, हमें नहीं पता फ्लंडर्ड का मीनिंग क्या होता है। अब इसका पूरा हम इसको करना सीखेंगे कि कैसे एक क्वेश्चन को, अगर तुम्हें उसका जो वर्ड दिया रखा है उसका मीनिंग ना पता हो तो तुम कैसे कर सकते हो, वो देखो। अब द बिजनेस फ्लंडर्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब कोरोना महामारी वगैरह आ गई, तो उसके टाइम पर बिजनेस फ्लंडर करें, मतलब बिजनेस होंगे वो ग्रो करेंगे या उनके साथ नुकसान होगा या फायदा होगा उनका, ये बताओ। नुकसान होगा या फायदा होगा पेंडेमिक के टाइम पर? ऑब्वियसली ज्यादातर को नुकसान ही होगा। तो फ्लंडर्ड का मतलब हो गया कि नेगेटिव, कुछ जो बिजनेस है उसको कुछ घाटा लगा है, फ्लंडर्ड हुआ है, तो हमें पता चला नेगेटिव है। अब ऑप्शन में आए हम, सक्सीडेड, पॉजिटिव वर्ड है, सक्सीड कर गया। फ्लोटेड थ्रू का मतलब होता है तैर जाना, तैर कर पार कर जाना, तैर जाना। ग्लाइड थ्रू का मतलब होता है पार कर जाना, ग्लाइड, स्लाइड करके पार चले गए, पार जाना। और फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, ये क्या गई, सारी समस्याओं को फेस कर रहा है, मतलब वहीं पर रुका हुआ है, ऐसा ही तो होगा। तो ये तीनों में क्या हो रहा है, वो सक्सीड करके आगे बढ़ गए, पार चले गए। तो और ये क्या हो रहा है, नेगेटिव है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं फेस कर रहा है। तो पेंडेमिक के टाइम पर सारे जो बिजनेस है किसी का, वो बहुत ज़्यादा समस्याएं फेस कर रहा है। तो नेगेटिव तो यही हो गया, नेगेटिव नेगेटिव सिनोनिम। ठीक है। ही फर्स्ट कन्वल्ड, कन्वल्ड का मतलब होता है किसी ने झटका दे दिया, झटका देना, या थोड़ा सा शॉक वगैरह लगना, शॉक लगना। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल्ड इसके लिए आ जाएगा। ये सब इसके लिए आते हैं कि वो कुछ झटका लगा। देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर, फिर वो जमीन पर गिर गया, फ्लोर पर गिर गया। तो सबसे पहले कुछ झटका लगा, शॉक लगा, ट्रेम्बल हुआ, तो उसके लिए आता है। और सी वर्ड भी बिल्कुल सेम है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो सेम है। तो आंसर तो हमारा ये होने वाला है। क्राउच्ड का मतलब होता है थोड़ा सा झुक जाना, बैठ जाना, झुक जाना, बैठ जाना। स्क्वाटेड तुमने सुन रखा होगा, स्क्वाटेड, स्क्वाट वगैरह लगाते हैं ना, तुम जिम वगैरह जाते हो तो स्क्वाट, थोड़े से उसको ऊपर रख के थोड़ा सा झुकते हो तो वो स्क्वाट लगाना हो जाता है। क्राउच्ड का मतलब वही होता है, यहाँ पर कोई इसका सेंस नहीं है। शाउटेड का मतलब चिल्लाया, क्राइड का मतलब रोया, ये सब तो नहीं है। सी वर्ड का मतलब होता है ट्रेम्बल करना या शॉक लगना। ये हो गया। इसका मेरे पास अभी भी कोई निमोनिक नहीं है। ये जो स्पीचेस बस मॉडल ऑफ ब्रेविटी, ब्रेविटी हमने वीक 2 में करा था शायद, कि ब्रीफ में ब्रेविटी, ब्रीफ ये सेम है, ब्रेविटी ब्रीफ से ही बना है, ऐसे तुम कर सकते हो। और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ब्रीफ हो, कंसाइज हो, और कौन सा था, सक्सेंट हो, सक्सेंट, इनका मतलब क्या होता है, शॉर्ट में, संक्षिप्त कर दिया, शॉर्ट, ब्रीफ, इन सब के लिए आता है ब्रेविटी। सिनोनिम बताना है, लेंथीनेस बढ़ रहा है, कंसाइजन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कंसाइज से ही बना है कंसाइजन, संक्षिप्तता। ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्तता, शॉर्टनेस जिसे तुम बोल सकते हो, लेंथीनेस है वैसी शॉर्टनेस। परमानेंस, एग्जाम्पलरी, मतलब अलग अलग है, ये तो हटा दो इनको। सिनोनिम तो यही होने वाला है, कंसाइजन। वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट अगेन एनडीए का पीवाईक्यू। कम प्लेस में शांत, कम प्लेस में शांत, शांत, संत किसी से कर सकते हो तुम। जो संत लोग हैं वो कम प्लेस में ही शांत हो जाते हैं, मतलब आत्मसंतुष्ट होता है। इसके लिए हिंदी में मीनिंग आत्म संतुष्ट, जिसे तुम इंग्लिश में बोलोगे सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो छोटी सी जगह में संतुष्ट है, तो उसके लिए कॉम्प्लेसेंट आ गया। ऐसे ही सेम एक और वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, कंटेंटेड, कंटेंट, कंटेंटेड, कंटेंटेड। कंटेंटेड का भी मतलब यही होता है कि सेल्फ सेटिस्फाइड, वो अब उसे और कुछ नहीं चाहिए, आत्मसंतुष्ट है। डिसकंटेंटेड, वो असंतुष्ट है, उसे कोई संतुष्टि नहीं मिली, चैन नहीं मिला उसको, बेचैन है वो, ये चैन मिल गया इसको।
कंटेंटेड का मतलब वही है आत्मसंतुष्ट। इग्नोरेंट, अनश्योर, ये तो वही है अनसर्टेनिटी, अलग है वो तो। ही वाज टू ऑब्ट्यूज, मैंने दो चीजें बताई थी, एक होता है एक्यूट, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, शार्प हो, तीक्ष्ण, तेज, शार्प हो कोई बुद्धि। इंटेलिजेंस वगैरह के लिए अगर इसका यूज करें तो शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, चालाक हो, उन सब के लिए आता है एक्यूट। ऑब्ट्यूज उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल गधा बुद्धि है उसकी, मूर्ख है, स्टूपिड है, उसके लिए ऑब्ट्यूज आता है, बिल्कुल भी चालाक नहीं है। ऑब्ट्यूज का हमें सिनोनिम बताना है, सेंसिटिव, संवेदनशील, केयरफुल, सावधान, क्विक विटेड, विटी, विटेड, ये किसके लिए आता है? चालाक के लिए आता है, क्विक विटेड, चालाक। तो चालाक तो एक्यूट होगा ना, तो ये ऑब्ट्यूज थोड़ी ना है। डल, डल का मतलब क्या होता है? स्टूपिड। बहुत ज्यादा देख रहे हो कितनी बार ये यूज हो गया है, तो ये तो बहुत ज्यादा फेमस है और इससे अलग अलग वर्ड भी बने हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डॉल्टिस को याद करा था, उससे पहले इंडोलेंस को याद करा था, कितने वर्ड तो हमने इसी डल से याद कर लिए हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा ऑब्ट्यूज का। नेक्स्ट देखो, द एम्प्लॉइज रिजेक्टेड द डेरिसरी पे ऑफर। डेरिसरी एंड डेरोगेटरी, ये दोनों साथ में याद करना। दोनों का मतलब होता है थोड़ा सा अपमानजनक, इंसल्टिंग, अपमानजनक, या तुम बोलो इंसल्टिंग। अगर मान लो किसी के पास भरपूर टैलेंट है, उसको उसके हिसाब से पैसे नहीं मिले, बहुत ही कम पैसे मिले, तो वो कैसी होगा? इंसल्टिंग पे होगा। तो डायरेक्ट तुम्हारा यही हो जाएगा। एन एडुकेट, एडुकेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सफिशियंट है, पर्याप्त, पर्याप्त बोलो, सफिशियंट बोलो, वो एडुकेट के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? इनएडुकेट, अपर्याप्त, कमी है, इनसफिशियंट। नो वन न्यू, हाँ ये तो हो गया। नो वन न्यू दैट व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। अब फिर से देखो, ये वर्ड है तुम्हारे पास, तुम्हें नहीं पता ट्रांसपायर्ड का मीनिंग क्या होता है, कैसे करेंगे इसको? नो वन न्यूज व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग मीटिंग, मीटिंग के दौरान क्या ट्रांसपायर्ड हुआ, इसकी जगह पर क्या क्या बोल सकते हैं? मीटिंग के दौरान क्या हुआ, क्या निकल के आया, ऐसे ही तो हम बना सकते हैं कुछ ना कुछ। बेसिकली इसको करो तुम सिंपल ट्रांसपरेशन से। अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको भी पता होगा ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। जो पेड़ पौधे वगैरह हैं वो वाष्प को उत्सर्जित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, तो सर्जन मतलब कुछ निकालना, तो इमर्ज्ड है ना, इमर्ज्ड, क्या निकल के आया, उत्सर्जन मतलब निकल के आना। तो मीटिंग के दौरान क्या निकल के आया वो होता है ट्रांसपायर्ड, उसके लिए आता है। इसके लिए तुम हैपन्ड भी लिख सकते हो कि व्हाट हैपन्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, व्हाट अकर्ड, क्या हुआ मीटिंग के दौरान। तो ये वर्ड भी ट्रांसपायर्ड के लिए इस्तेमाल करे जा सकते हैं। एक्सचेंज, वाज, स्पोकन, मर्ज्ड, ये सब तो अलग हैं। तो ये था तुम्हारा फाइनली पूरा जो वीक है उसका रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट वीक से मैं ट्राई करूंगा कि एफकेट के शायद पीवाईक्यू में लेकर आऊँ, क्योंकि एफकेट वालों का भी पेपर आने वाला है, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पीवाईक्यू वगैरह कैसे आए हैं रिसेंट ईयर्स में। तो वो चीज़ हम करने वाले हैं। उसके बाद एनडी वाले तो पहले उस सीरीज को देखा, फिर मैं तुम्हारे लिए स्टार्ट कर दूंगा इसमें डेली जो वो कैब है उसको स्टार्ट कर दूंगा। एनडी वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर कर देना, बता देना मैथ्स एडिक्ट के बारे में कि यहाँ पर डेली वो क्या इस तरीके से चलती है, वो भी फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।